गोवा में आज हमारी आखिरी शाम थी। कैलिनगुड मिरामार बीच से भी ज़्यादा सुंदर है। समुंदर की भीगी भीगी रेत पर बैठकर कुछ पल के लिए मैं जैसे अपनी सारी दुख भूल गई थी। एक अनचाहे आकर्षण में बंधकर मैं एकटक, निर्निमेष, अपलक बस उन्हीं को देख रही थी। तभी उनकी आंखों में अपना अक्स देखकर मैं सिहर गई थी। और जब मैं खामोश नजरें झुकाए समुंदर की ओर देख रही थी, असीम सर ने चुटकी बजाकर मुझसे पूछा, क्या सोच रही हो आरजू? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। कुछ तो है। बताओ, क्या बताऊं? अच्छा, तुम नहीं बताओगी तो चलो मैं ही बताता हूं। तुम ये सोच रही हो कि इस तरह हमें एक दूसरे से यहाँ मिलने का और बात करने का कोई हक नहीं है, यही ना? आरजू, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम उससे प्यार नहीं करती। उससे तुम्हारा केवल एक ही रिश्ता है, वो रिश्ता जो देह से शुरू होकर देह पर ही खत्म हो। प्यार नहीं होता। आरजू, ये प्यार नहीं, सामाजिक जरूरत है। ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो। हमारा और तुम्हारा मन का रिश्ता है, और मन जिसमें प्रेम की पवित्र ज्योति है। मन का ये प्रेम अजर अमर होता है। मुझे लगा जैसे मन की कोरी गागर में किसी ने पहली बार शीतल जल भर दिया है, और उस मिट्टी की सौंधी सुगंध की तरह मेरे मन में दबा प्यार, मेरे मन में छिपा प्यार अचानक महकने लगा था। आसमान में चांद निकल आया था, और चांदनी में साहिल की सलेटी रेत चांदी की तरह चमक रही थी। लहरें ऊंची ऊंची उठकर जैसे चांद को छूना चाहती थीं, और चांदनी उन ऊंची उठती हुई लहरों के सिर पर जैसे हाथ फेरकर उन्हें बार बार शांत करने की कोशिश कर रही थी। पर लहरें थीं कि जैसे हाथ छुड़ाकर बार बार साहिल को भिगोना चाहती थी। आपको पता है, मेरे एक बेटा, मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन डॉक्टर असीम ने मुझे बीच में ही रोक दिया। याद रखना आरजू, हमेशा यदि दिमाग की ही सुनोगी तो जी नहीं पाओगी। कभी कभी दो पल मन की भी सुन लेना।
यूं कब तक अपने आप को धोखा देती रहोगी? दूसरों के लिए नहीं, कभी कुछ पल अपने लिए भी जी कर देखो। डॉक्टर असीम की आंखों में एक छोर से दूसरे छोर तक अपने लिए ऐसा प्यार देखकर उस चांदनी में मेरा संगमरमरी चेहरा हल्का सा गुलाबी हो गया था। काश ये आपने पहले कहा होता। काश मैं ये सब पहले समझ पाती। क्या ऐसा नहीं हो सकता आरजू कि हम एक दूसरे से कुछ न पूछें, कुछ न कहें, न कोई सवाल, न कोई जवाब, बस ये 2 पल मिले हैं, इन्हें जी लें। मैं जानता हूं जिंदगी के इस मुकाम पर अब कोई प्रेम का राजमार्ग तो बनाया नहीं जा सकता, पर हाँ, छोटी छोटी कुछ पगडंडियां अवश्य बनाई जा सकती हैं, जिन पर चलकर हम एक दूसरे के दिल तक पहुंच सकें। आपकी बात ठीक है, लेकिन बहुत अंतर होता है आदमी और औरत में। मुझे पता है आप तो उन पगडंडियों पर पैर रखकर जब चाहेंगे तब वापस लौट जाएंगे, लेकिन मेरी जिंदगी तो अनंत रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में तो एक झोंके में ही पगडंडियां तो क्या, पैरों के निशान तक मिट जाते हैं। फिर मैं रेगिस्तान में कहाँ भटकती रहूंगी? मेरे लिए तो यही काफी है कि इस दुनिया में कोई है जो मुझे प्यार करता है, कोई है जो मुझे समझ सकता है। मेरे लिए तो ये आपका प्यार और ये प्यार का एहसास ही काफी है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।